मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। यह बता दें कि उत्तर गैरकटा इलाके में कल शुभेंदु अधिकारी की एक बृहद सभा होने वाली है, जिसे लेकर आज उसकी तैयारियों का जायजा लेने दार्जिलिंग के सांसद और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव राजू बिष्ट वहां पहुंचे और राजू बिष्ट के साथ अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज तिग्गा एवं स्थानीय मंडल प्रेसिडेंट कौशिक नंदी, महासचिव मंडल के राहुल उरांव एवं वाइस प्रेसिडेंट संतोष मिश्रा सहित कई गणमान्य नेता यहां उपस्थित थे। अब देखिए राजू बिष्ट ने क्या कहा। शुभेंदु दा का कार्यक्रम गैरकाटा में है और मादरीहाट में भी है। आप सब जानते हैं बाई इलेक्शन चल रहा है मादरीहाट का, और जब से चुनाव की घोषणा हुई 1 तारीख यानी दिवाली भी थी, और आज तक जो है हम लोग कार्यकर्ता और मंडल बूथ उस लेवल तक हमने काम किया, और कल से हमारा पब्लिक आउटरीच शुरू होगा। यानी कल से लेकर के कैंपेनिंग और पब्लिक तक जाने का कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ कल से शुरुआत होगी। और मैं इतना कहना चाहता हूँ समस्त जनता को, मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के कारण जनता तक मोदी जी के स्कीम या वो पैसा नहीं पहुंचा। और इस बार के चुनाव में भी हमारा बड़ा मुद्दा यही है कि ये भ्रष्ट सरकार को हराना है। अब तक लगातार मदारीहाट की जनता ने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो जिस तरह से जो है मदारीहाट की जनता की सेवा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। वो कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, उसको हम भी महसूस करते हैं। लेकिन ये बाई इलेक्शन है और 2026 निकट है। 2026 में ये मैं लिख करके आज जा सकता हूँ तारीख के साथ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है, क्योंकि बंगाल को बचाना है, बंगाल की अस्मिता को बचाना है, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, चाय बागान जो बंद हो रहे हैं उसको बचाना है, उसको खोलना है। इसलिए ये हमने तय किया है, चाहे कुछ भी हो 2026 हाथ से नहीं जाएगा, और उसकी शुरुआत मदारीहाट की जनता करे, एक मार्ग दिखाने का, रास्ता दिखाने का। ऐसा मैं मिलेगा बाई इलेक्शन में देखा गया, रूप से बाई इलेक्शन में पुलिस प्रशासन सरकार का ज्यादा दबदबा रहता है, लेकिन धूपगुड़ी कोई नहीं कह सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ हमारी कमियां थी, मैं अभी पब्लिकली नहीं बताऊंगा। उसके बाद भी कांटे की टक्कर थी, बहुत थोड़े वोटों के साथ हम रह गए, लेकिन मदारीहाट की जनता वो जो है लगातार उसने जिताया है, और उनके विवेक में मैं कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। और इस बार जो है वोट करने के लिए हमें और कारण मिले हैं। हर घर जल का भ्रष्टाचार, आवास योजना का भ्रष्टाचार, चाय सुंदरी का भ्रष्टाचार, और बॉर्डर एरिया में इलीगल जो है लैंड माफिया, सैंड माफिया से लेकर के ड्रग की तस्करी से लेकर के जो है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। 4 दिन पहले आपने देखा जयगांव में क्या हुआ, वो इसी जिले में पड़ा। तो हमारी जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, हमारा जब बॉर्डर सुरक्षित नहीं होगा, और हम बात करते हैं देश की, राष्ट्र की, आप टीएमसी से पूछो, उसकी भाषा ही अलग रहती है। वो कभी भारत माँ की जय नहीं बोलेगी, वो कभी भारत को ताकतवर बनाने की बात नहीं करेगी। बंगाल जो है ताकतवर हो इसकी बात कभी नहीं करेगी। टीएमसी सिर्फ बात करेगी भ्रष्टाचार की, अपनी पार्टी। तो व्यक्तिगत मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन हमको देखना चाहिए जिनके हाथों में देश और पश्चिम बंगाल और मदारीहाट सुरक्षित रहेगा, वोट उसी को देना। सर, कितना चुनौती है इस बार? उम्मीदवार भी है, देखिए हर चुनाव चुनौती होती है, और कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन हम कार्यकर्ता, हम ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, और यही हमको सिखाया है। दुर्भाग्य से मतलब गोरखा समुदाय ने इस बार जो है एक कैंडिडेट दिया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा उनसे आग्रह भी यही है
कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, आप लड़े। लेकिन मैं हमारे तमाम गोरखा समुदाय के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो है हमारी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो है किसी पापी को जीतने नहीं देना चाहिए। अगर कोई दुष्ट पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तो जो है वो इस क्षेत्र की जनता के लिए दुर्भाग्य होगा। तो बहुत विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ हमको वोट करना चाहिए और हमको कोई शॉर्ट टर्म गेन देख करके मुझे लगता है किसी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और रही बात गोरखाओं की, मैं दार्जिलिंग का सांसद भले ही हूँ, मैं समस्त गोरखा समुदाय का चौकीदार हूँ और मैं ही एक व्यक्ति ऐसा हूँ 75 साल आजादी के बाद किसी एक गोरखा भाई को दालचीनी से विधायक बनाया, उसको टिकट भी दिया, उसको जिताया। इस 75 साल में किसी और ने किया हो तो मुझे बता। सर, जॉन बालाजी कितना फैक्टर है, इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, जॉन बालाजी से हम मिलके आए हैं, वो मेरे तो लगातार संपर्क में, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत बड़े नेता भी है भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मेरी उम्मीद थी कि वो चुनाव में आते और प्रचार करते, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत के कारण शायद वो समय नहीं दे पाएंगे और अगर इस बीच में कुछ ठीक रहा तो मैं प्रयास करूंगा उनको भी लेके आने की। लेकिन जॉन बालाजी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और टीएमसी जो है जॉन बालाजी का नाम लेकर के अगर वोट जीतने का जो है सोच रही है तो आप देखिए उनके पास तो मुद्दा बचा ही नहीं। ठीक है, आज जॉन बाला का नाम ले रहे हैं, कल मेरा ले लेंगे, परसों मनोज का ले लें। सो उनको कुछ भी करके वोट जीतना उनका एकमात्र उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है मादरी हट की जनता की सेवा करना, बंद चाय बगान को खोलना और एक साफ सुथरी सरकार पश्चिम बंगाल में। देखिए, हर पार्टी उनका सोच तो जीत ही रहता है और मादरी हाट चुनाव में हम लोगों का जीत निश्चित है, इसलिए कि अब देख लीजिएगा लास्ट जितने भी सारे चुनाव हुआ है उसमें मादरी हाट की जनता हमारे साथ दिए और इतनी समस्या के बावजूद भी हम लोग केंद्रीय सरकार उनके तरफ से जो सहयोग हम लोगों को इधर मिला है पूरे नॉर्थ बंगाल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो डिमांड इधर की है, चाहे वो ईसाई हॉस्पिटल की हो, चाहे वो नए सब डिविजन बनाने की हो, चाहे चाय बागान के श्रमिक के लिए हो, चाहे डोलोमाइट करप्शन कितना किया है, उन लोगों के लीडर की करप्शन, वो भी हम लोग प्रचार में लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, रिसेंटली जो आरजीकर की घटना घटी है उसमें महिला लोग तृणमूल के ऊपर बहुत ही नाराज है और हम ये सब मिला के मादरी हाट चुनाव में हमारी कैंडिडेट की जीत निश्चित है। देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल के नारी लोगों के, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बुरे हो, सभी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसका पीछे का कारण यही है कि हमारी चीफ मिनिस्टर महिला होने के बावजूद भी उनका जो बयानबाजी रहता है इस घटना के लिए, वो उसका एक बुरी असर हमारे समाज के अंदर भी आ रही है। आप लोग देखे हैं कि जब भी कुछ घटना घटती है, चाहे वो उसको उन्होंने ऐसे बोल देते हैं कि वो तो प्यार करता था, किसी को बोल देते वो तो क्लाइंट का झमेला था, कोई दूसरा पार्टी करता था, किसी का एफआईआर करता है, ये सब बोल देते हैं। ये बोलने से जो सामने आता है, जो महिला के ऊपर शारीरिक अत्याचार करते हैं उनसे नजर हट जाए, ऐसा बयानबाजी करता है। इसीलिए चाहे वो जायगा हो, चाहे वो नागराकाटा हो, चाहे वो आरजीकर हो, जिस जगह पे आप उनका बयान देख लीजिए, उसका बयान कभी भी पीड़ित महिला के समर्थन पे नहीं था। उनका बयान हर वक्त जो लोग अत्याचार करते हैं उसको सेव करने में जाता है। इसीलिए हमारे राज्य में इस तरह से जो महिला के ऊपर अत्याचार की बढ़ोतरी हुई है और हम ये वादा करते हैं कि बीजेपी आने के बाद इसको बंद करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा ताकत